थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुदीप खेस जो हमें बताएंगे माइंड पावर एंड सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में। डॉक्टर सुदीप खेस ये बिलासपुर से हैं और एनपीपी के लिए समर्पित हैं सभी एम्प्लॉइज के लिए। मैं सुदीप कुमार खेस बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं 5th कॉन्फ्रेंस एंड कन्वोकेशन ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन इंदौर में मुझे कुछ आप लोग के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। यहाँ उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा आत्मा नमस्ते। मैं यहाँ उपस्थित दो हमारे चमकते हुए सूरज ऑनरेबल डॉक्टर सुदीप खेतावत और मास्टर बेहर मूल मैम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। चमकते सूरज को दिया दिखाया नहीं जाता, चमकते सूरज को दिया दिखाया नहीं जाता, महकते फूलों को खुशबू सुंघाया नहीं जाता। So thanks sir and ma'am. These are two sons who are spreading their lights in form of knowledge and their blessings. Thank you sir ma'am. थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि यदि मैं फील्ड में हूं तो उसको लाने का श्रेय ऑनरेबल डॉक्टर सुदीप खेतावत सर मेरे पहले स्पिरिचुअल गुरु उनको जाता है। मैं तो यहाँ जीएसआईटी कॉलेज इंदौर में ही पढ़ रहा था। उस दौरान मैंने अपनी लर्निंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए सर के पास सेल्फ हिप्नोसिस सीखने आया था। पर अचानक एक दिन ट्रांस में कोई चीज ऐसी देखने के बाद अचानक मैं जग गया। दोस्तों ने बोला क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? मैंने बोला नहीं। मैंने देखा कि एक लेडी हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया है और एक लेडी और उसमें से 2 लोग निकल के आ रहे हैं। उन्होंने बोले पागल हो गया है, हेलीकॉप्टर गिरेगा तो जिंदा बचेगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। आधे घंटे बाद न्यूज चल रही थी कि सरकारी हेलीकॉप्टर मैना क्षतिग्रस्त, 2003 की बात है, अनुराधा पोडवाल बाल बाल बच गई। तो वो इंसिडेंट ने एकदम से मुझे फील्ड की ओर मोड़ दिया। और थैंक यू सर। मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक आज मिराकल्स ऑफ माइंड पावर एंड सेल्फ हिप्नोसिस है। आज हमारी लाइफ में जो बोलते हैं बेसिक रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा आवश्यकता क्या है हमारी? एक अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, यही है हमारी आवश्यकता। तो दोस्तों इन चीजों को, जो चीज होती है हमारी लाइफ में, कोई भी इंसिडेंट, आखिर वो होता कैसे है? कोई भी इंसिडेंट बाहरी जगत में होने से पहले हमारे अंदर घटित होती है, इनसाइड अवर माइंड। और जैसे कि हम एक बीज को जब बोते हैं जमीन में और उसे खाद और पानी समय पर देते हैं तो वो एक बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार सिमिलरली when a thought, when a seed in form of thought is sown in subconscious mind and give it fertilizer in form of positive suggestions and watering it in form of meaningful effort to manifest it, then at the right time it get manifested. Next. मैं थोड़ा सा हमारी हीलिंग फील्ड को साइंस से जोड़ना चाहूंगा
हमेशा बात यही होती है जिसको साइंस से नहीं जोड़ा जाता। हमारी फिजिक्स, हमारी जो साइंस है उसको हम स्कूल कॉलेज के बाद हम वस्तु में टांग देते हैं, भूल जाते हैं उनको डेली लाइफ में यूज करना। आज देखा जाए तो हीलिंग कि जो चाहे वो कोई भी मॉडलिटी हो, सभी हीलिंग का एक ही कॉन्सेप्ट है। देखिए हमने पढ़ा है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही हम हीलर्स करते हैं कि हम एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमारी जो माइंड या बोलना चाहिए इमोशनल या फिजिकल लेवल तक की जो हीलिंग है यहाँ तक होती है। फिर मैं कोरिलेट करना चाहूंगा कल जेन थेरेपी में हमने बोला था सोल लेवल तक कई चीजें, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे बैक बर्थ से भी रिलेटेड रहती है, कर्मा से रिलेटेड रहती है। देखिए हमने फिजिक्स में पढ़ा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो बेसिक्स जो हमने पढ़ा है वही चीजें हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग नहीं करते हैं। वैसे ही एक चीज है, कोई चीज जो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। मेटल को देख लीजिए, जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा होता है। हमारे मानव स्वभाव में भी यही बात होती है, जिसको जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। पर जो चीजों को दबा के रखता है, हमारे मन में जो दबा के रखता है, वही बाद में बीमारियों का रूप ले लेती है। तो कहते हैं हमारे अंदर भगवान का निवास होता है। क्या है वो भगवान? इट इज नथिंग बट अवर सबकॉन्शियस माइंड। कोई भी बीमारी हमें क्यों होती है? कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। कभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड जो पावर है उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। हम तो जब याद आता है कि सब बीमार हो गए हैं, सब प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तब जाके हम सबकॉन्शियस माइंड को याद करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड यदि भगवान है तो हमारे सुर, हमारे देवता, हमारे ऑर्गन्स हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रकृति का ये नियम है, हम जिसको याद नहीं करते हैं, हम जिन अंगों को याद नहीं करते हैं, उन्हें प्रकृति विलुप्त कर देती है। कहते हैं पहले बंदर जो हमारे पूर्वज थे, उस समय हम पेड़ों पर चढ़ना, उछाल कूद जो भी सब चीजें करने रहता था तो हमारी पूंछ हुआ करती थी। जब हमने सीधा चलना चालू हुआ, जमीन में चालू किया, जब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई तो प्रकृति ने उसे गायब कर दिया। तो कहने का मतलब है कि हमको हमारी उन क्षमताओं को उपयोग करना है, नहीं तो वो चीजें खत्म हो जाती। आज जो हमारे मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, which utilizes 90% more than 95% of our brain power and much more faster than our conscious mind। लेकिन क्या होता है, आज की शिक्षा प्रणाली की वजह से हम लॉजिकल माइंड का ही केवल उपयोग करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो इतना बड़ा पार्ट है उसको हम उपयोग करना छोड़ चुके हैं। अब जैसे कुछ फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, इन चीजों को तो स्लाइड में आपने देख लिया है, समय कम है तो इन चीजों को नहीं बोलूंगा। कोई भी जो समस्या शुरू होती है, आज ये वेल नोन फैक्ट है कि मोर देन 85% जो बीमारियां हैं साइकोसोमेट्रिक हैं। साइकोसोमेट्रिक डिजीज विच स्टार्ट फ्रॉम माइंड और मेंटल कंडीशन लाइक फोबिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, यहाँ से स्टार्ट होती है और लंबे समय तक रहने पर ये हमारे ऑर्गन्स को अफेक्टेड करते हुए लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, इनको अफेक्ट करते हुए वो बीमारी में बदल जाती हैं। हमारे नेचर की खूबसूरती देखिए कि जहां उन्होंने किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, हर चीज करने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड दिया है। ये हमारे अलादीन के चिराग की चेन जैसा है, आप जो मांगे वो दे देता है, जो मांगे, बिना कोई आर्गुमेंट, बिना किसी वाद विवाद, आपसे बिना कुछ पूछे। पर देखिए
कभी कभी जो हमारे बर्थ से लेकर अभी तक की जर्नी में हमारे गलत पेरेंटिंग की वजह से, रॉन्ग रेट्स की वजह से है, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट जो हम जिसमें रहते हैं, और जो सर्कमस्टेंसेस या जो भी चीजें हम फेस करते हैं लाइफ में, उसके कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो जाता है। इसी वजह से हमारे जीवन में हमें मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके की प्रॉब्लम होती है। और जैसा कि एक शिशु का मस्तिष्क जन्म के समय होता है, उसका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बहुत प्योर होता है, वो हमें हर चीजों को प्रोटेक्ट करता है। हम ये नेचर की खूबसूरती है, जहां उसने मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड दिया है, तो एक कॉन्शियस माइंड दिया है उसको कंट्रोल करने के लिए, लॉजिकल फंक्शन करने के लिए, लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए। लेकिन हमारा मस्तिष्क भी कंप्यूटर जैसा है, जैसे हम कोई भी डिसीजन लेना रहता है कॉन्शियस माइंड को, तो बचपन में तो वो हमको हर चीजों से बचा लेता है, बहुत अच्छी तरीके से बचाता है। इसलिए बोलते हैं भगवान, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि वो प्योर रहते हैं, उनके माइंड में कोई नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं रहती है। पर जब बड़े होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमको होने वाले मिसहैप से, बीमारियों से नहीं बचा पाता है। कारण यह है कि वो लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में स्टोर है उसी को यूज करता है, तो इसी कारण वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। और हमें जो भी अनहोनी है, जो लाइफ में चीजें होती है जैसा हम नहीं चाहते हैं, या जो बीमारियां होती हैं, उन चीजों से हमें नहीं बचा पाता है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, मैनिफेस्टेशन के उसके रूप में भी और मेडिकल अपने डिजीज के हिसाब से भी, कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड प्रभावित करता है। जैसे हम बचपन से सुनते आते हैं मनी इज एविल, मनी इज एविल। जब हम मनी अर्न करने के बारे में सोचते हैं, तुरंत हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस माइंड इस कंक्लूजन में पहुंच जाता है कि अर्निंग मनी इज आल्सो एविल वर्क। सेम चीज जैसे किसी एक बच्चे को हम बोलते हैं बचपन में कि भाई पानी मत भीगो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि जब उसके वो बड़ा हो जाता है और जब वो पानी में भीगता है, जबकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार भीगने पर बीमार हो, लेकिन जब वो बड़ा होता है, पानी में भीगता है, तो दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसको बीमार होने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का, क्योंकि साइकोसोमेट्रिक डिजीज सब चीज माइंड से हो रहा है, उसके सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करके उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देकर हम इन चीजों से निजात पा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से सबकॉन्शियस माइंड हम नए आइडियाज को और नए विचारों को हिंडर करता है, रोकता है वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए। तो सबसे अच्छा जो वे है वो सेल्फ हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी है, जिसके माध्यम से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं हिप्नोसिस को, सेल्फ हिप्नोसिस को मैं नेचुरल कहूंगा, क्योंकि देखिए प्रकृति ने हमें, 2 मिनट, प्रकृति ने हमें ये दिया है, हम अपने आप बिना कोई मेहनत किए, कोई प्रयास किए बिना 24 घंटे में 2 बार सबकॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, सुबह जागने के आधा मिनट तक और सोने के आधा मिनट पहले। अब ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सबकॉन्शियस माइंड और सेल्फ हिप्नोसिस के। हम अपनी नजर दृष्टि बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं, मेमोरी बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, पहले डिलीवरी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अब मैं एक अपना अनुभव से शेयर करना चाहता हूँ, जबकि अनुभव नहीं, मैं वास्तव में मैंने क्या किया है बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं सब सेल्फ हिप्नोसिस में जाना, तो आप जिनको नहीं मालूम है वो भी 24 घंटे में 2 बार जाते हैं, इस चीज का फायदा ले सकते हैं। मुझे मायोपिया की बीमारी थी, सर से मिलने से पहले मैं ये चीजें नहीं जानता था कि कैसे इसको करना है। सेल्फ हिप्नोसिस सीखा, फिर मैंने अपने अप्लाई किया,
मेरा -1.75 नंबर था, और आज के डेट में मैं क्लियरली सब चीजें देख सकता हूँ। तो केवल एक मिनट चाहूंगा मैं कि उसको मैंने कैसे ठीक किया वो बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मायोपिया में क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ pupil, parallel beam of light get refracted and image is not formed on the retina but in front of it। मीन्स हमारे जो आंख का जो मानव कैमरा है उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। उसको क्या है, पॉजिटिव सजेशंस में जाकर पॉजिटिव सजेशंस देकर हम उसको आंखों का ब्लीचिंग तेज हो जाता है, उस मसल्स की एक्सरसाइज होती है आंखों की, और धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल अवस्था में जब हमारी आंखें ठीक रहती है लौटने की कोशिश करता है। और मेरा तो एक सेशन में ही उतर गया था, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कितना फास्ट रिजल्ट हो सकता है। मैंने 15 से 20 लोगों को कम से कम चश्मा उतारा है, हालांकि उनको 3-4 सेशन लगा है, पर उसका कारण मुझे समझ में आया। जो वो चीजें बताना चाहता हूँ, कई लोग सेल्फ हिप्नोसिस का उपयोग करके चश्मा नंबर उतारना चाहते हैं, पर दिक्कत क्या होती है, सेल्फ हिप्नोसिस से हमारे जो नंबर कम होता है, अगले दिन हम चश्मा पहन लेते हैं, फिर हमारा आंख की फोकल लेंथ फिर वापस एडजस्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू स्पेक्स नंबर। तो ये गलती ना करें। और क्वेश्चन आंसर यदि है तो ठीक है। टाइम नहीं रहा है तो क्वेश्चंस फिर बाद में। देखिए, ये मेरे पास आए थे उस समय, मेरे को खुद को आंखों में -3 चश्मा था। डॉक्टर हाडिया ने कहा था कि नंबर तुम्हारा बढ़ रहा है, आगे पीछे सर्जरी ही करवाना पड़ेगी। तो उस समय मेरा प्रयोग मेरे ऊपर चल रहा था, मेरे थेरेपिस्ट सब लगे हुए थे, और मैं पिछले 15-20 साल से मेरा 6/6 है, आई कैन रीड एनीथिंग वेरी क्लियरली। इसमें क्या होता है, आपकी ऑब्लिक मसल्स, रेक्टाइल मसल्स होल्डिंग द आई बॉल that get strained. Why it is strained? Staring causes strain and strain is the main cause of weak eyesight। आपकी आंखों का 12 से 14 बार झपकना जरूरी है, लेकिन आप जब टीवी देखते हैं, जब आप मोबाइल देखते हैं, तो आपको लगता है अगर आंखें झपक गई तो सीन निकल जाएगा। नहीं देखते, don't need strain, otherwise your muscles will get strained and you will get weak eyesight। अपनी आंखों को नॉर्मल केस में झपकने दो। अमिताभ बच्चन जी को मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया, सब जगह उन्होंने कांटेक्ट किया, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे से टिप्स मांगे, मैंने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भेजे उनके सेक्रेटरी रामनाथ को, और आज टुडे ही इज फ्री फ्रॉम मिस्थेनिया ग्रेविस। Thank you.